जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। अपने वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द डायरेक्ट ग्रुप, नहीं सॉरी डायरेक्ट प्रोडक्ट का, और वो भी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है। हम अब ग्रुप की जो साइज है उस साइज को हम कैसे लार्ज करते हैं, मीनिंग है कि हम अपने मन मुताबिक कैसे किसी ग्रुप के आर्डर को जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है उससे कौन से बहुत सारे अनसुलझे रहस्य ग्रुप थ्योरी की दुनिया में निकल के आते हैं, उस एक एक चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट के जो मेरे क्वेश्चंस जो बनते हैं हाई लेवल मैथमेटिक्स में, बड़े बाकमाल टाइप क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जो हम लोग क्वेश्चंस उसको लगाएंगे तो हम बात देखेंगे। तो पहले थ्योरी को हम लोग एक बार अगेन काफ़ी सीरियसली यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। एक इनोदर हम लोग क्वेश्चन यहाँ पिकअप कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था, इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर्स था हमारा, उसमें हमने ये देखा कि अगर G1 हमारे पास कोई ग्रुप है और G2 मेरे पास कोई ग्रुप है, मैं इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर निकालूं तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे भाई? यही एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स G1 वाई बिलोंग्स G2, ये बात लिखनी है। तो हमने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्रुप है। रिजल्ट मेरा निकल के क्या आया था? रिजल्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आया था और हमने काउंटर एग्जाम्पल भी वहाँ रखा था उस बात को। तो लिसनर उस काउंटर एग्जाम्पल्स को नोट करें, ध्यान दें, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा तो बहुत सारे डायरेक्ट रिजल्ट और काउंटर एग्जाम्पल पे आ जाएंगे जो मेरे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर देंगे। ये था, उस बात को मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ कि इफ़ G1 एंड G2 आर साइक्लिक देन इनका जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट है मे नॉट बी साइक्लिक। ये बात है मेरी, मे नॉट बी साइक्लिक और मे नॉट बी यस मे नॉट बी साइक्लिक, मतलब साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसका एक काउंटर एग्जांपल हमने बड़ा इजी एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया था, दिखाया था कि ये साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, बट इनका जो हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला, वो देखा कि साइक्लिक नहीं है। अब इसमें एक और बात है, जब हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, तो अगर इसमें से हम कोई एलिमेंट ए बी पिकअप कर लें तो इसका आर्डर कैसे निकालते हैं? आर्डर निकालने का एक फार्मूला है, आर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ आर्डर ऑफ ए कामा आर्डर ऑफ बी। ये एक फार्मूला होता है कि इस एलिमेंट G1 क्रॉस G2 के एलिमेंट का हम लोग आर्डर कैसे निकालते हैं। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द आर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2। अच्छा, अगर ये इनफाइनाइट अगर ग्रुप है तो ईच एलिमेंट का वहाँ आर्डर मेरा जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, सीधी सी बात है वो। बट अगर फाइनाइट अगर दोनों ग्रुप्स हैं तो उनके आर्डर निकालने का मेरा दिस इज द फार्मूला। यस, अब चलते हैं हम थोड़ा एक इनोदर काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा मार्वलस काउंटर एग्जाम्पल की बात यहाँ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक और मैं क्रिएशन अब यहाँ करने जा रहा हूँ ग्रुप का। लिसनर थोड़ा यहाँ बात ध्यान से देखेंगे। हम एक अगेन Z2 ग्रुप ले रहे हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 2, सब लोगों को पता है। अब एक मैं Z3 पिकअप कर लूँ, ये 0 1 2 S। अब मैं इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ। अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? पहले 0 के साथ ले लें इसका सबका, आर्डर्ड पेयर बना लें। आर्डर्ड पेयर कैसे कैसे बनेंगे, जोड़े बना लिए जाए। यहाँ 0 0 होगा, एक 0 का 1 से होगा, उसके बाद 0 का 2 से होगा, हो गया 0 का आर्डर पेयर। अब 1 के साथ जरा आर्डर पेयर बना लिया जाए तो 1 0 होगा, 1 1 होगा और 1 2 होगा। यस, अभी मुझे बस यहाँ ये देखना है कि ये ग्रुप साइक्लिक है या नहीं। इस अभी मैं एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक और रिजल्ट यहाँ निकालना चाह रहा हूँ। यहाँ अगर मैं ये देखूँ कि ये जो Z2 क्रॉस Z3 जो मेरा नया एक ग्रुप बना है ये साइक्लिक है कि नहीं। आल दो Z2 भी ये साइक्लिक एंड Z3 भी ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। साइक्लिक ग्रुप होने के लिए क्या बात है, क्या क्राइटेरिया है भाई? व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ द साइक्लिक ग्रुप? सबको पता है कि कोई भी ग्रुप साइक्लिक होगा अगर उसका एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका आर्डर, फाइनाइट ग्रुप की बातें हो रही है कि एनी फाइनाइट ग्रुप इज ए साइक्लिक इफ आर्डर ऑफ दैट ग्रुप मस्ट बी इक्वल एन एलिमेंट हुज आर्डर इज सेम एज दैट आर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब उस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसका आर्डर ग्रुप के आर्डर के सेम हो। तो मीनिंग ये है कि इसका जो आर्डर है, आर्डर ऑफ दिस ग्रुप
ये मेरा 6 है, 6 नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है इसमें। अब आर्डर की बात यहाँ करनी है तो कैसे निकाल लेंगे, थोड़ा ताबड़तोड़ आर्डर निकालना है। आइडेंटिटी का आर्डर पूरी दुनिया जानती है, ग्रुप थ्योरी दुनिया वाले लोग 1 होता है। अच्छा, इसका आर्डर क्या होगा, ये 0 एलिमेंट जो है Z2 का है, और जो सेकेंड आर्डर लिखा गया सबको पता हो Z3 का होने जा रहा है। तो 0 का आर्डर इस Z2 में 1 है और 1 का आर्डर इस Z3 में 3 है, तो 1 और 3 का जो LCM होगा मेरा 3 आएगा, तो यस इसका आर्डर 3 होगा। अब 0-2 का भी बात कर लें, अगेन यहाँ 0 है और ये आइडेंटिटी है Z2 की, और अगर Z2 की आइडेंटिटी है तो इसका आर्डर अगेन यहाँ मेरा 1 होगा, और 2 का आर्डर इस Z3 में, ये तो ईजी चीज़ें ईजी है, इसका आर्डर 3 होगा, इसका आर्डर 1। अब इनका LCM 1 3 का लेंगे तो 3 आएगा, यस। अच्छा, अब अगर 1 0 का मैं देखूँ तो यहाँ 1 का आर्डर इसमें 2 है और यहाँ 0 का आर्डर 1 होता है, तो LCM इसका 2 हो जाएगा, S2 है। अच्छा, 1 का क्या है, यहाँ 1 जो ये 1 एलिमेंट है उसका आर्डर 2 है, बट यहाँ जो 1 एलिमेंट इसका लिखा गया है उसका आर्डर 3 है, तो 2 3 का जो मेरा LCM होगा दिस इज द 6 ईयर। अगेन मैं अगर इसकी बात कर लूँ 1 2 जो मेरी बात लिखी गई है, अगेन 1 2 है और यहाँ 2 का 3 है, तो इसका भी 6 हो जाएगा, यस। यहाँ एक नहीं 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसका आर्डर 6 है, मीनिंग अगर कोई एक एलिमेंट मैं ले लूँ, आर्डर ऑफ 1 1 इज इक्वल टू आर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z3। मीनिंग क्या है कि Z2 क्रॉस Z3 इज ए साइक्लिक ग्रुप, यस। जो एक्सटर्नल मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट हुआ 2 साइक्लिक ग्रुपों का, वो एक साइक्लिक ग्रुप मेरा मिल गया। और अभी हमने जो बात की यहाँ कि 2 अगर साइक्लिक ग्रुप हैं तो उनका एक्सटर्नल जो हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ साइक्लिक एग्जाम्पल मिल गया, तो ये मेरे 2 काउंटर एग्जाम्पल्स हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल्स। अब एक मैं रिजल्ट की यहाँ थोड़ा बात कर लूँ, एक रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट को थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ सीधे सपाट लहजे में। रिजल्ट ये है, दिस इज ए रिजल्ट हियर। सबको पता है ZM फॉर एनी इंटीजर M और एनी नेचुरल नंबर M, दिस इज द व्हाट साइक्लिक ग्रुप। ZN इज अगेन ए साइक्लिक ग्रुप। अब इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम लोग ग्रुप थ्योरी की दुनिया में डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट है हमारा, ये भी एक ग्रुप होता है। अब ये साइक्लिक हो जाएगा, इज ए साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ MN इज इक्वल टू 1। मीनिंग ये हो गई कि अगर MN के बीच GCD 1 हो जाए तो ये जो साइक्लिक ग्रुप हमारे होते हैं वे उनके एक्सटर्नल जो मेरे डायरेक्ट जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे साइक्लिक हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। और हमने कुछ एक और रिजल्ट की बात की थी, 2 साइक्लिक ग्रुप हैं तो साइक्लिक उनका जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब इसमें एक बात हम और आते हैं, जैसे हमने इसको पढ़ाते वक्त ये बात कही थी इसके पहले के लेक्चर्स में, एक्चुअल में जो एक्सटर्नल मेरा डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो ग्रुप की साइज को लार्ज करता है, यानी हम जिस आर्डर के चाहें उस आर्डर का ग्रुप बना सकते हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ आर्डर के विभिन्न ग्रुपों को अब मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, निर्माण करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे कैसे अब हम ग्रुप को यहाँ नए नए ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो सीखा जाए उसको। कोई ग्रुप एक ले लें किसी भी आर्डर का, फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ एक ग्रुप Z2 ले रहे हैं, अगेन Z2, दिस Z2 ईयर 0 1 अंडर एडिशन मॉडुलो 3। अब मैं यहाँ एक A3 ले रहा हूँ। सबको पता है A3 जो होता है, A3 जो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द S3, जो 3 सिंबल्स पे जो परमुटेशंस ग्रुप होते हैं उसमें A3 जो होता है S3 का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और ये कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑन 3 सिंबल्स। तो अगर 3 सिंबल्स में 1 2 3 ले लूँ तो A3 में जो होंगे 1 2 3 ये होंगे और 1 3 2 ये बात होगी मेरी, यस। अब अगर मैं इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालूं, यानी Z2 क्रॉस मैं A3 की बात करूं, तो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा एक चीज़ देख लिया जाए। इस ग्रुप के थोड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर दूं तो जो भी लिसनर्स को जो इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगी कंपोजिशंस में या एलिमेंट के 2 एलिमेंटों को हम कैसे ऑपरेट करके निकालेंगे, वो सारी चीज़ का जवाब थोड़ा हम यहाँ दे लें तो हमारी समझ वो बात लिसनर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो थोड़ा उस चीज़ पे मैं यहाँ वर्क कर दूँ, मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ इस चीज़ को। तो पहले एलिमेंट का क्रिएशन कर लिया जाए। तो एलिमेंट का क्रिएशन आसान है। इस 0 के साथ हम क्या क्या लेंगे भाई,
ये 0 हो गया। उसके बाद आइडेंटिटी ये आ गई मेरी, ये 0 रहने दें। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हो गया 1 2 3 हो गया, एस ये हो गया। उसके बाद 0 के साथ 1 3 2 हो गया, ये हो गया। अगेन अब 1 के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया जाए A3 के एलिमेंट का, ये 1 और यहाँ आइडेंटिटी का सिंबल मेरा ये है। तो दिस परमुटेशन ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो सिंबल है और ये 1 एलिमेंट है Z2 का। नेक्स्ट बना लिया जाए, क्या बनेगा भाई 1 के साथ है और ये होगा 1 1 2 3 S। उसके बाद 1 अगेन 1 3 2, ये होंगे मेरे एलिमेंट्स। अच्छा, अब इसमें अगर मैं 2 एलिमेंट ले लूँ, यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है। Z2 जो मेरा ग्रुप है अंडर एडिशन मॉडुलो 2 है, एक इसकी दुनिया है अंडर एडिशन मॉडुलो की जो चलती है। नेक्स्ट जो मेरा है परमुटेशंस ग्रुप, एक परमुटेशंस ग्रुप की पूरी दुनिया चलती है, पूरे उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं। अब इन दोनों ग्रुपों को मिला करके हमने एक नया ग्रुप क्रिएट किया है। तो अब देखें कि इनके एलिमेंटों के बीच में ऑपरेशंस कैसे खेल खेलेंगे, ज़रा उसको एक बार देख लिया जाए, उस चीज़ों को थोड़ा क्लियर कर दिया जाए। जैसे यहाँ से मैं कोई 2 एलिमेंट एक पिकअप कर लूँ, कोई भी जो भी अच्छा लगे। चलते हैं एक एलिमेंट पिकअप कर लेते हैं, उठा लिया हमने 1 और एक मेरा जो है साइकिल ऑफ लेंथ 3 है। एक एलिमेंट ए ले लिया, एक एलिमेंट मैं ए ले लूँ 1 और एक अनदर ये दिस। अब इनके बीच ऑपरेशंस कैसे डिफाइंड होगा? कंपोनेंट वाइज यहाँ मल्टीप्लिकेशन एडिशन चलते हैं, या कंपोनेंट वाइज जो ऑपरेशंस ग्रुप में डिफाइंड होते हैं वो होते हैं। जैसे 1 जो एलिमेंट है मेरा ये Z2 का है। अब इस Z2 में जो गेम ऑपरेशंस की चल रही है एलिमेंट में, वो एडिशन मॉडुलो 2 की चलेगी। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर मेरा लिया है, जो सेकेंड एलिमेंट जो मेरा लिखा गया है वो A3 का है। अब इसके साथ हमारा ऑपरेशंस कैसा चलेगा? ये परमुटेशंस है, तो वो जो मैपिंग की जो कंपोजिशंस है, यानी जो प्रोडक्ट का जो परमुटेशंस है जैसे डिफाइंड वैसे वहाँ चलेगा। तो कैसे हम डिफाइंड करेंगे? हाउ कैन यू फाइंड? तो ये 1 और 1 के साथ ये जो होगा कंपोनेंट वाइज, वो इसका Z2 का ऑपरेशन चलेगा। तो क्या है भाई यहाँ 1 + 2 1 ये लिखेंगे अंडर एडिशन मॉडुलो 2, दिस इज अ सिंबल हियर कामा। उसके बाद क्या होगा 1 2 3 ए परमुटेशन हो गया इनटू 1 3 2, मतलब दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशंस। अब यहाँ प्रोडक्ट इस तरीके का हमारा ऑपरेशन चलेगा और यहाँ एडिशन इस तरीके का चलेगा। तो बातें यहाँ जो लोग वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं, अब उनको बातें समझ में आ गई होगी कि जब किसी भी इस टाइप का जब ग्रुप क्रिएशन होता है तो उन 2 एलिमेंटों के बीच में हम लोग कैसे ऑपरेशंस निकालते हैं। जो पहला जो ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है, पहले ग्रुप के ऑपरेशंस चलते हैं, जो सेकेंड होते हैं वो दूसरे ग्रुप के ऑपरेशन चलते हैं। सीधी सपाट बात है, यही कंसेप्ट है पूरा। तो चलते हैं देख लेते हैं। अब यहाँ 1 + 1 2 होगा, बट अंडर एडिशन मॉडुलो 2 इसकी वैल्यू 0 होती है। अब अगर इसका हम प्रोडक्ट करें तो कैसे निकालेंगे भाई, देख लेते हैं। यहाँ 1 से आज शुरू कर देते हैं, 1 रिप्लेस बाई 3 बट 3 रिप्लेस बाई 1, तो 1 1 दिस इज द क्लोज ईयर। उसके बाद यहाँ 3 है, देख लेते हैं 3 रिप्लेस बाई 2 बट 2 रिप्लेस बाई 3, तो 3 रिप्लेस बाई 3, दिस इज द रिप्लेसमेंट। लास्ट मेरा बचा है 2 ईयर, तो 2 क्या होगा 2 रिप्लेस बाई 1 एंड 1 रिप्लेस बाई 2, 2 रिप्लेस बाई 2, दिस इज द फाइनल ईयर। इसकी मीनिंग मेरी क्या हो गई भाई, व्हाट, कि इनका जो प्रोडक्ट होगा दिस इज योर आइडेंटिटी परमुटेशन दिस। तो जब इस तरीके के हम ग्रुप बनाएंगे, जो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट, जो एक्सटर्नल जो डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो बात चलेगी, जब वो ग्रुप बनेंगे तो हमारे ग्रुप में किस तरीके से कंपोजिशंस का खेल यहाँ हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये लिसनर को बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो मेरा वैसे यहाँ उद्देश्य है कि हम जो ये ग्रुप मेरा बना है, इसके थोड़ा जो एलिमेंट है उनके आर्डर की बात देख ली जाए। अगेन ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का आर्डर भी कितना है भाई, सीधी सी बात है यस। अगर देख लिया जाए डेफिनेटली तो यहाँ 6 एलिमेंट्स हैं, तो 6 इसका आर्डर भी होगा। अच्छा, इसका आर्डर की बात यहाँ कर ली जाए, आइडेंटिटी है 1 है, ये भी आइडेंटिटी 1 है, तो 1 1 का LCM 1 होगा यस, तो आर्डर 1 हो गया। यहाँ 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, इसका आर्डर 1 है, इसका आर्डर 3 है, और 1 3 का जो LCM होता है वो 3 होता है, तो इसका आर्डर 3 हो जाएगा। इसका आर्डर 1 है, इसका आर्डर अगेन 3 है, और 1 3 का जो LCM होगा 3 होगा, तो इस एलिमेंट का आर्डर 3 हो जाएगा। अच्छा, इसका आर्डर यहाँ 2 है और इसका आर्डर 1 है, तो 2 और 1 का जो LCM होगा 2 होगा, तो इसका यहाँ आर्डर 2 हो जाएगा। अगेन इसका आर्डर 3 है और यहाँ 2 है, बट 2 और 3 का जब हम आर्डर की बात करेंगे तो यहाँ इसका आर्डर 6 हो जाएगा। यहाँ 2 आर्डर है, अगेन यहाँ 3 आर्डर है, तो इनका LCM 6 होगा, तो इस एलिमेंट का अगेन आर्डर 6 हो जाएगा। अब ये बात बड़ी खूबसूरत ढंग से देखी जा सकती है कि ये जो ग्रुप का जो फॉर्मेशन हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रुप इज ए साइक्लिक। वाई? क्योंकि इसका आर्डर 6 है और इसमें
एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, हालांकि एक ही नहीं है, एक से ज़्यादा एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं यहाँ, तो हमें तो एक एलिमेंट की बात करनी होती है ना। अगर एक एलिमेंट का आर्डर वही हो जाए जो ग्रुप का आर्डर है तो डेफिनेटली वो साइक्लिक ग्रुप हो जाता है फाइनाइट ग्रुप की दुनिया में। तो यहाँ एक एलिमेंट है जिसका आर्डर 6 है, अच्छा ये भी एलिमेंट है, और दोनों एलिमेंट के आर्डर अगर ग्रुप के आर्डर के सेम होते हैं तो दीज आर नोन एज द जनरेटर्स, वे मेरे जनरेटर्स कहे जाते हैं। तो दिस इज द अगेन ए एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप यहाँ है, अगेन ए साइक्लिक ग्रुप यहाँ है, और 2 साइक्लिक ग्रुपों का प्रोडक्ट यहाँ साइक्लिक ग्रुप आ गया। इसके पहले हमने देखा था Z2 क्रॉस Z2 का कि 2 मेरे साइक्लिक ग्रुप थे बट उनके प्रोडक्ट मेरे साइक्लिक नहीं आ रहे थे। अब यहाँ एक और बात थोड़ी कर ली जाए कि ये जो मैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की यहाँ बात कर रहा हूँ, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ग्रुप को अब अगेन मैं यहाँ क्रिएट करने जा रहा हूँ, या यूँ कहें हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, मैथमेटिशियनों ने एक और इम्पॉर्टेंट ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। आप भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर सोचना चाहते हैं तो सोच सकते हैं। ग्रुप थ्योरी की दुनिया में कोई भी सोच करके ग्रुप क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर देखा जाए, चलते हैं इजी एक एग्जांपल लेके बात शुरू करते हैं। Z जो है सेट ऑफ इंटीजर एक ग्रुप होता है, अगेन सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन एक ग्रुप होता है। अब जब मैं क्रॉस लगा दिया तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्रॉस लग जाने का मतलब मैं इसके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अब जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आप ग्रुप होता है वो अगेन एक ग्रुप होता है, ये XY सच दैट यहाँ XY बिलोंग्स टू Z, एक ही Z लिखेंगे तो दोनों Z एक ही हैं, यानी ये X बिलोंग्स Z है, Y बिलोंग्स Z है, तो बात तो एक ही है। तो दीज आर द इंटीजर्स। यस, अगेन दिस इज द ग्रुप, मतलब 2 ग्रुपों का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो ग्रुप होगा। तो Z क्रॉस Z इज अगेन एक ग्रुप फॉर्म हुआ मेरा। एक बात यहाँ और है कि ये Z साइक्लिक होता है, ये भी Z मेरा साइक्लिक है, बट Z क्रॉस Z इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। वाई? क्योंकि साइक्लिक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में तो वहाँ आर्डर होता नहीं है। वहाँ क्या होता है, वो कैसे हम टेस्ट करते हैं कि कोई मेरा ग्रुप अगर इनफाइनाइट है और वो साइक्लिक ग्रुप है तो कैसे हम टेस्ट करेंगे कि वो ग्रुप साइक्लिक है। एक्चुअल्स में साइक्लिक ग्रुप की डिफिनीशंस में बात कही गई थी, जो बेसिक जो बात थी। अब हम फैसला करेंगे तो डिफिनीशंस पे आ जाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट ग्रुप है। अगर Z के ईच एलिमेंट को इसमें एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि इंटीग्रल पावर, तो बात यहाँ इंटीग्रल पावर नहीं लिखेंगे लिसनर, क्योंकि ये जो Z है जो ग्रुप है वो अंडर एडिशन है। तो जब अंडर एडिशन होगा तो वहाँ ये प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे इसमें, कहने की मीनिंग हमारी ये है कि अगर Z साइक्लिक है, जनरली साइक्लिक होता भी है, तो इसमें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि फॉर ऑल X बिलोंग्स टू Z X इज इक्वल टू M में मैं लिख सकता हूँ। और डिफरेंटली लिखा भी जाता है, देखा भी जाता है कि इसके 2 जनरेटर होते हैं Z के, और कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप बनेगा तो उसके 2 जनरेटर होते हैं। यहाँ जो जनरेटर है एक 1 है और एक -1 है। लेकिन हम यहाँ जो बात करने जा रहे हैं वो बात क्या करने जा रहे हैं, जरा उस पर लोग लिसनर फोकस करें कि ये मेरा साइक्लिक ग्रुप है, ये भी मेरा साइक्लिक ग्रुप है, बट ये जो साइक्लिक ग्रुप का जो प्रोडक्ट निकला है, मीनिंग Z क्रॉस जो Z निकली है, ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं हो सकता है। मीनिंग ये हो गई, इस रिजल्ट को भी लिसनर दिल और दिमाग में बैठा लें। ये भी एक काउंटर एग्जाम्पल्स की तरह कंपटीशन में वर्क करेगा। अब जब क्वेश्चंस में लगाऊंगा तो खुद ही बात आ जाएगी। Z क्रॉस Z इज नॉट साइक्लिक। अगेन यहाँ ये बात है कि Z भी ये साइक्लिक ग्रुप क्यों नहीं है भाई, क्योंकि इसमें जो मैं एलिमेंट ऐसा लिखा हूँ, राइट, इनमें मैं कोई एक एलिमेंट ऐसा नहीं निकाल सकता हूँ कि जो उसके इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में लिखा जा सके। मतलब जैसे एक अगर एग्जांपल ले लें, बहुत सीधी सी बात, जैसे हमने यहाँ 1 2 ले लिया, ये डेफिनेटली बिलोंग्स Z क्रॉस Z है ये। अब इस 1 2 को हम इंटीग्रल पावर ऑफ नो एनी एलिमेंट ऑफ द Z क्रॉस Z नहीं लिख सकते हैं। M में ऐसा कोई नंबर्स नहीं खोज सकता हूँ कि ये 1 2 को मैं लिख सकूँ, नहीं लिखा जा सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। ये तो बड़ी इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देखा जा सकता है, हम नहीं लिख सकते हैं। मीनिंग क्या हो गई कि दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, कि ये मेरा साइक्लिक ग्रुप नहीं है, बट ऑल्दो Z इज ए साइक्लिक ग्रुप। अब चलते हैं एक और बात करते हैं इसी तरीके से, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
हम ये जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है, दिस सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन इज ए ग्रुप, ये ग्रुप होता है, दिस इज ए ग्रुप। अब मैं इसकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे भाई? अब यहाँ ये लिखेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस डेफिनेटली इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है मेरा। ये जब दो ग्रुपों का हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाते हैं। अच्छा, अब ये ग्रुप क्या है, जरा इस चीज़ को जरा लिसनर ध्यान दें। तो अगर मैं इसको अब ज्योमेट्री की दुनिया में ला दूँ इस पूरे अलजेब्रा को, तो फिर एक्चुअल में है क्या है, इस चीज़ को थोड़ा देखा जाए। यहाँ आर क्रॉस आर का मतलब क्या होता है, इसको एक और सिंबल हम लोग देते हैं आर स्क्वायर, ये भी यूज करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो हमारा कार्टेशियन जो प्लेन है, जो एक्स वाई जो प्लेन है, इंटायर जो एक्स वाई प्लेन है, दिस एक्स वाई प्लेन, ये हमारा आर क्रॉस आर है। अगर ध्यान से देखा जाए, इसी को हम आर स्क्वायर भी लिखते हैं। यहाँ इस कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स आर, वाई बिलोंग्स टू आर। मीनिंग हमारी क्या हो गई कि ये पूरा जो कार्टेशियन जो प्लेन है वो आर क्रॉस आर है। एक बात हम यूँ ऐसे भी कह सकते हैं, हाई लेवल मैथमेटिक्स जो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं उनको ये बात पूछनी चाहिए। ऐसे जनरली बहुत सारे अभी मेरे जो बच्चे हैं IIT JAM जैसे जो नेशनल स्तर के मैथमेटिक्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसमें शो करने के लिए भी बातें आती हैं। पहले आप लगाइए, उसके बाद उस चीज़ को प्रूव करिए। ये बात हो सकती है कि सो दैट कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन इज ए ग्रुप अंडर डिफाइंड ऑपरेशंस ऑफ व्हाट, जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो ऑपरेशंस का कंसेप्ट है उसके थ्रू मेरा ये ग्रुप होता है। डेफिनेटली दिस इज ए ग्रुप। अच्छा, यही क्यों? अगर इस आइडिया को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, अब मैं 3 डायमेंशंस की दुनिया में आ जाऊं, तो 3 डायमेंशंस की दुनिया में क्या लिखेंगे भाई? जरा ऐसे देख लें, जो पूरा एक्स वाई जेड प्लेन होता है यही तो है मेरा, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसी को मैं तो आर क्यूब लिखता हूँ, बस ये भी सिंबल यूज किया जाता है। जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो इस सिंबल की बड़ी भरमार आएगी, वहाँ बहुत ज़्यादा आएगी। तो दिस इज अगेन, अब ये मेरा क्या है? आर एक ग्रुप है अंडर एडिशन, ये भी मेरा ग्रुप है अंडर एडिशन, और ये भी मेरा ग्रुप है अंडर एडिशन। तो हमने जो ये 3 ग्रुपों का लेकर के जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला है, अगेन दिस इज ए ग्रुप। और हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में बात की थी कि अब मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, अभी तक तो ऐसा कोई क्रिएशंस ग्रुप थ्योरी की दुनिया में नहीं है। हम लोग का जो ये स्टैंडर्ड चल रहा है, जो भी नेशनल स्तर के मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, वहाँ अब ऐसा नहीं लिखा जाएगा G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस एंड डॉट सो ऑन। नो, जब भी होंगे ग्रुप के फाइनाइट तक इनको फिनिश करना होगा। मेरे भी ये नेचुरल नंबर्स 10, 20, 50, 100, लाख, 2 लाख, 100, कुछ भी, मतलब दिस इज ए फाइनाइट। इनफाइनाइट मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो डिफिनीशन है वो फाइनाइट ग्रुप पे वर्क करती है। तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो हमने 3 लिखा है, तो 3 का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा 3 ग्रुप का, वो आर क्रॉस आर हो गया। और उसको हम लोग आर क्यूब भी लिखते हैं। और इस आर क्यूब को जियोमेट्री की दुनिया में सारे लोग जानते हैं, दिस इज द एक्स वाई जेड प्लेन। यानी एक्स वाई जेड जो इंटायर जो प्लेन है वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की दुनिया में दिस इज ए ग्रुप, यानी आर क्यूब इज अगेन ए ग्रुप। तो इस आइडिया को थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर दूँ। अब आर क्रॉस आर, यहाँ लिसनर इस बात को ध्यान देंगे, इस पे क्वेश्चन IIT JAM पे बनाए गए हैं, NBHM पे भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं, अक्सर पूछे भी जाते हैं। ये मेरा जो हो गया RN, ये क्या है? ये मेरे ये जो आर्डर्ड पेयर में अब n एलिमेंट्स एक साथ लिखे जाएंगे ऐसे, x1 x2 एंड डॉट सो ऑन xn सच दैट व्हाट x1 x2 एंड डॉट सो ऑन xn बिलोंग्स टू रियल नंबर s। दिस इज ए ग्रुप। और ग्रुप कैसे है? जो कंपोनेंट वाइज जो एडिशन चलेंगे, क्योंकि आर इज ग्रुप हमने बात किया है कि आर इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो अच्छा, अब इसमें हम लोग ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं पूरा डिटेल्स में हमने बात की है कि 2 एलिमेंट अगर पिकअप करते हैं तो उनके बीच कैसे ऑपरेशंस निकालेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में। तो कंपोनेंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस की बात चलती है। मीनिंग ये है कि ये जो आर है वो ग्रुप है अंडर एडिशंस, तो जो कंपोनेंट वाइज जो बात चलेगी रियल नंबर को हम ऐड करेंगे, दिखा सकते हैं कि दिस इज ए ग्रुप। बहुत ईजी चीज़ें हैं, ये बात हमने इसको प्रूव भी की है, निकाला भी है। तो ये जो आर्यन है, ये आर्यन इज ए ग्रुप, मतलब जो लीनियर अलजेब्रा की दुनिया में हम लोग इसको n डायमेंशनल की भी बात करेंगे, n डायमेंशनल स्पेस की भी बात आएगी। बहरहाल अभी हम ग्रुप थ्योरी की दुनिया में है, तो हमारा टोटल फोकस ग्रुप पे ही है। हमने एक बात देखा जियोमेट्री की दुनिया में, जो जियोमेट्री जो कार्टेशियन जो मेरा सिस्टम है, एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो प्लेन है वो मेरा ग्रुप है आर क्रॉस आर।
एक एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की महिमा हो गई। मतलब आर स्क्वायर को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में आर क्रॉस आर मैं लिखूंगा, बात वहाँ एक ही है। जियोमेट्री में उसको एक्स वाई प्लेन कहूँ या ग्रुप थ्योरी की दुनिया में आर क्रॉस आर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रियल नंबर करूँ, बात तो यही है। अब यहाँ एक्स वाई जेड प्लेन जो 3 डायमेंशनल जो मेरा प्लेन होता है वो आर क्यूब है, और ये आर क्यूब डेफिनेटली दिस इज ए ग्रुप। अब इस आइडिया को और एक्सटेंड कर दिया जाए, आर एन दिस इज ए ग्रुप। कहने की हमारी मीनिंग क्या हो गई कि अगर मैं कोई भी ग्रुप पिकअप कर लूँ तो उनका जो एक्सटर्नल जो डायरेक्ट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है हमेशा एक ग्रुप क्रिएट करता है। तो ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की कृपा से के माध्यम से हम लोग बहुत बड़े बड़े ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी आर्डर को ग्रुप को क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स लेके उसको बनाया भी है। अब जैसे यहाँ कोई ऐसे भी बना सकता है, अब तो क्वेश्चंस लिसनर खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करें तो और अच्छी बात है। जैसे ये भी प्रूव किया जा सकता है जेड क्रॉस क्यू इज इक्वल टू वाट, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स जेड, क्यू बिलोंग्स वाई बिलोंग्स टू क्यू, रेशनल नंबर। दिस इज व्हाट, दिस इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, दिस इज ए ग्रुप ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ एडिशन हियर। तो 2 ग्रुप है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, अगेन एक ग्रुप होगा मेरा। तो इस ग्रुप का भी एक क्रिएशन हो गया, एक अनदर ग्रुप बन गया। मतलब क्या है गाइस, आप कोई भी 2 ग्रुप ले लीजिए, ग्रुप की दुनिया से कोई 2 ग्रुप उठा लीजिए और उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो डेफिनेटली मेरे ग्रुप बन जाएंगे। अच्छा, अब आर्डर की बात है तो किसी भी आर्डर का ग्रुप बनाया जा सकता है। जैसे आप आर्डर 6 का ले लीजिए, कोई ग्रुप 10 आर्डर का ले लीजिए, अब उनका क्रॉस निकाल लीजिए, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो 60 आर्डर का बनाया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है लिसनर से बात क्लियर हो गई होगी कि थोड़ा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है, इससे ग्रुप कैसे फॉर्मेशन बनते हैं, और भी इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसके आगे की कड़ी में और हम आगे डायरेक्ट प्रोडक्ट की और भी बड़े अनसुलझे रहस्यों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।